तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ लक्षद्वीप। अगर आप लक्षद्वीप घूमने जाने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लक्षद्वीप घूमने की सारी जानकारी देने वाला हूँ। लक्षद्वीप घूमने के लिए कब जाना चाहिए, कैसे जाना है, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बने रहना एंड तक। लक्षद्वीप जो है वो 36 छोटे आइलैंड का समूह है। लक्षद्वीप में आप सिर्फ 5 आइलैंड पे जा सकते हो। कावारत्ती आइलैंड, अगाती आइलैंड, बंगाराम आइलैंड, कदमत आइलैंड और मिनिकोय आइलैंड। बाकी दूसरे जो आइलैंड है वहाँ पर जाने के लिए परमिशन नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। देखो, मालदीव्स की तरह लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत वाला बीच है और यहाँ पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है मई से सितंबर तक। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 22 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ भी होती है। अगर आप लक्षद्वीप को आराम से घूमना चाहते हो तो आपके लिए 6 से 7 दिन काफ़ी होंगे। अब बात करते हैं आपको लक्षद्वीप जाना कैसे। अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोची जाना पड़ता है। आप इंडिया के किसी भी कोने से केरल के कोची की फ्लाइट या ट्रेन ले सकते हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको कोची तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि कोची में आपको लक्षद्वीप जाने का परमिट मिलता है। कोची पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लक्षद्वीप जाने का परमिट लेना है। देखो, इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होती है, और लक्षद्वीप भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है। परमिट अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन परमिट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ई परमिट पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से आप अपने परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ई पोर्टल पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और पेमेंट करना होगा। उसके बाद में आपकी यात्रा के 15 दिन पहले आपको परमिट ईमेल कर दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो, कोची के वेलिंगटन आइलैंड के इलाके में लक्षद्वीप प्रशासन का ऑफिस है। आप यहाँ पर जाकर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले भी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लक्षद्वीप का जो परमिट होता है वो 30 दिन के लिए होता है और इसकी फीस 300 रुपये होती है और एयरपोर्ट में आपको 300 रुपये ग्रीन टैक्स के भी देने होते हैं। आप अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और अपना परमिट, ये तीनों ही चीज़ें अपने साथ संभाल के रखें। परमिट लेने के बाद में अब आपको जाना है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप आप 2 तरीके से जा सकते हो, पहला फ्लाइट और दूसरा शिप। और इन दोनों ही तरीकों के लिए आपको कोची तो आना ही पड़ता है, क्योंकि लक्षद्वीप जाने की जो फ्लाइट है वो आपको कोची से ही मिलती है और शिप भी कोची से मिलती है। कोची पहुँचने के बाद अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो आपको अगाटी आइलैंड के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। ये फ़्लाइट लगभग 1.5 घंटे की होती है। लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगाटी और बंगाराम आइलैंड के लिए कोची से फ़्लाइट उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन सर्च करने पर आपको कोची से सिर्फ अगाटी की फ़्लाइट मिलेगी। मानसून के दौरान अगाटी आइलैंड से कवाराटी आइलैंड तक हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। ये जितने भी आइलैंड है ये सभी लक्षद्वीप के अंदर ही आते हैं। अगर आप शिप से लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो कोची से 7 शिप चलती है। ये जो जहाज़ होते हैं ये 14 से 18 घंटे का समय लेते हैं और यात्रा करने का जो समय है वो उस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस आइलैंड जा रहे हो। इन जहाज़ों में यात्रा करने के लिए कई सारे क्लास है, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और बैकबम क्लास। कुछ लोगों को जहाज़ में यात्रा करने पर सी सिकनेस होती है, मतलब उनकी यात्रा करते टाइम तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जहाज़ में एक डॉक्टर भी होता है। सीजन के दौरान एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए स्पीड बोट भी चलती है, तो उससे भी आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते हो। लक्षद्वीप में घूमने के लिए कवाराटी आइलैंड है, लाइट हाउस है, अगाटी आइलैंड है, कदमत आइलैंड है, बंगाराम आइलैंड है और थिन्नाकारा आइलैंड है। मालदीव्स की तरह लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत वाले बीच हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोकोनट मिल्क, बनाना चिप्स और जैकफ्रूट जैसे पकवान को चखना चाहिए। अब बात करते हैं लक्षद्वीप जाने में खर्चा कितना होगा। देखो, डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में लक्षद्वीप जा रहे हो और कितना पहले से प्लानिंग करके जा रहे हो, तो इस आधार पे आपकी लक्षद्वीप की यात्रा का खर्चा तय होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि आपको कैश लेकर जाना है, क्योंकि एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको अपने पास में कैश रखना है। कोची से जहाज़ के रास्ते से अगर आप लक्षद्वीप का मजा लेना चाहते हो तो कई सारी प्राइवेट कंपनियाँ टूर पैकेज भी करवाती है और ये जो टूर पैकेज होता है ये 2 से 5 दिन तक का होता है। इसमें आपको कई सारे आइलैंड पे घुमाया जाता है, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था उसी पैकेज में होती है। और ये जो टूर पैकेज होते हैं ये 15,000 से 60,000 तक होते हैं। तो अगर आप किसी टूर पैकेज में जाना चाहते हो तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का टूर पैकेज ले सकते हो। अगर आप अपने हिसाब से जाते हो तो वहाँ पर रुकने के लिए कई सारी व्यवस्था है, जैसे कि बंगाराम आइलैंड में आप कॉटेज ले सकते हो जो लगभग आपको 18,000 रुपये में मिल जाएगा, और कदमत आइलैंड में आप 3 से 8,000 रुपये तक कमरा ले सकते हो। अगर आप कवाराटी आइलैंड में रिजॉर्ट बुक करना चाहते हो तो वो लगभग 11,000 रुपये में मिल जाएगा।
अगर आप लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो तो 20 मिनट की स्कूबा डाइविंग के लगभग 3,000 रुपये लगते हैं और 40 मिनट की स्कूबा डाइविंग के लिए करीब 5,000। बाकी प्राइसेस जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। और किसी भी आइलैंड पे घुमाने का जो पैकेज होता है वो 1,500 से 2,000 रुपये तक का होता है। अगर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जहाज़ के द्वारा जा रहे हो तो लगभग 4,000 से 8,000 रुपये लगते हैं। लक्षद्वीप में आपको नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लक्षद्वीप के जो आइलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इनकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।